अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर राशिद अली, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि आज एमरजेंसी की सूरत में अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपने कौन सी अद्वियात रखनी है, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो आपने साथ रखनी हैं ताकि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में आपके काम आ सकें। देखिए, एक बात याद रखें कि छोटे बच्चों को कभी भी आपने अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के मशवरे के बगैर अद्वियात नहीं देनी। लेकिन ये जो अद्वियात मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए हैं कि कहीं इमरजेंसी की सूरत में रात को कोई अचानक से मसला बच्चे को बन जाता है, या आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां डॉक्टर फौरी तौर पे अवेलेबल नहीं है, तो आप इमरजेंसी की सूरत में बच्चे को ये दे सकते हैं। लेकिन जो ही फिर अवेलेबिलिटी बने तो आप डॉक्टर को लाजमी चेकअप करवाएं। तो मैं ये एक लिस्ट आपको बताता हूँ तरतीब वाइज, जो आपने अपने पास रखनी है और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में बच्चे को दे सकते हैं। सबसे पहले है पेट का दर्द। छोटे बच्चों में खासकर 6 माह तक या 4 माह तक छोटे बच्चे जो हैं उनको पेट के दर्द का मसला बहुत आम होता है, जिसकी वजह से बच्चे शदीद रोते हैं। तो अगर ये बच्चों को पेट के दर्द का मसला हो तो ये चीज़ें आपने अपने पास रखनी है, जिसमें है डाइगैस ड्राप है, कोलिक ड्राप है, कोलोरेस ड्राप है और मिनी कोल ड्राप है। ये सारे रखने की जरूरत नहीं, इनमें से कोई एक या दो आप अपने पास रखें। जब आपको ऐसा फील हो कि बच्चे के पेट में दर्द हो रही है तो आपने 5-5 कतरे दिन में 3 बार जो है वो बच्चे को पिलाने हैं। उसके बाद है पेचेस। छोटे बच्चों में पेचेस जो है या दस्त जो है, इसका मसला बहुत ज्यादा आम होता है। कुछ बच्चों की दूध की वजह से एलर्जी होती है, इसलिए बार बार पेचेस लग रहे होते हैं, या कुछ बच्चों को वैसे पेचेस लगते हैं। तो अगर छोटे बच्चों को पेचेस बार बार लग रहे हैं तो उसमें आपने सबसे पहले बच्चों को निमकोल पिलाना है, ओआरएस देना है। क्योंकि पेचेस उस तरह से खतरनाक नहीं है जितना अगर बच्चे को पानी की कमी हो गई तो पेचेस ये ज्यादा खतरनाक शिद्दत अख्तियार कर जाते हैं। तो आपने जो ही बच्चे को अगर पेचेस लगते हैं तो जितनी बार बच्चा पेचेस करता है उतनी बार आपने बच्चे को निमकोल वाला या ओआरएस वाला पानी पिलाना है। तो अगर बच्चे को पेचेस हैं तो सबसे पहले आपने ओआरएस स्टार्ट करवाना है। दूसरे नंबर पे आपने अपने घर में जिंक डे सिरप या जिंक कैट सिरप जो है वो रखना है। ये जिंक सिरप होता है, ये बच्चों की आंतड़ियों की हेल्थ के लिए बेहतर होता है। ये आपने फौरी तौर पे बच्चे को अगर पेचेस रखते हैं तो शुरू करवा देना, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपने बच्चे को बगैर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के भी स्टार्ट करवा सकते हैं। उसके बाद है इंटेरोजर्मिना या अदर दूसरे प्रोबायोटिक्स हैं। जो प्रोबायोटिक्स हैं ये बच्चों की आंतड़ियों की सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो आपने प्रोबायोटिक्स घर में जरूर रखने हैं, जिसमें इंटेरोजर्मिना है, हमारे पास इकोटेक्स साशे हैं, बाईफ्लोर साशे के नाम से आते हैं, गट केयर साशे के नाम से आते हैं। ये कोई भी आप एक जो है वो घर में रख सकते हैं। जब बच्चे को पेचेस लगे तो आप फौरी तौर पे बच्चे को एक साशे या एक अम्प्यूल जो है वो आपने डेली देना है। तो ये आप बच्चे को फौरी तौर पे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद है दर्द या बुखार का मसला। छोटे बच्चों को बुखार बहुत ज्यादा होता है, खासकर जब आप वैक्सीन करवाते हैं तो बच्चों को जो है तेज बुखार हो जाता है। या बच्चों को दर्द का मसला होता है, कहीं दांत में दर्द है, कहीं टांग में दर्द है, बच्चों के सर में दर्द हो सकता है, दाढ़ में दर्द हो सकता है, कान में दर्द हो सकता है। तो इसके लिए आपने ब्रूफेन या पेनाडॉल कालपोल सिरप घर में रखना है। अब इसमें काफी लोग पूछते हैं कि बच्चे को हम बुखार के लिए ब्रूफिन सिरप दें, दर्द के लिए कालपोल दें, क्या दें? तो मैं ये आपको बताता हूँ कि 6 माह से छोटे बच्चे को आपने कोशिश करनी है कि ब्रूफिन ना दें। 6 माह के छोटे बच्चे को आप पैरासीटामोल में सिरप दें, उसमें बेशक पेनाडॉल दे दें, कालपोल दे दें, फेब्रोल दे दें, पेड्रॉल के नाम से आता है, मुख्तलिफ नामों से आता है। तो 6 माह से छोटे बच्चे को बुखार के लिए आप कोशिश करें कि पैरासीटामोल दें। हाँ, अगर 6 माह से बड़ा बच्चा है तो फिर उसको आप ब्रूफेन भी दे सकते हैं, पेनाडॉल भी दे सकते हैं, आप कोई भी दे सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद होते हैं। हाँ, अगर दर्द का मसला ज्यादा हो तो फिर आप ब्रूफेन दें, क्योंकि ब्रूफेन जो है वो दर्द पे ज्यादा काम करता है और पैरासीटामोल जो है वो बुखार पे ज्यादा काम करता है। तो ये 2 सिरप भी आप घर में लाजमी रखें। उसके बाद है बच्चों को जुकाम हो जाता है, अक्सर बच्चों को छींकें आती हैं और फ्लू हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों का नाक बंद हो जाता है। तो अगर इस तरह का कोई एलर्जी का प्रॉब्लम आ रहा है जिसमें बच्चे को छींकें आ रही हैं तो आपने कोई भी एंटी एलर्जिक सिरप, जिसमें आप टी डे सिरप घर में रख सकते हैं, आप टेम्परामिन सिरप घर में रख सकते हैं, आप रिजिक सिरप घर में रख सकते हैं। तो ये अगर बच्चे को मसला हो तो आप फौरी तौर पर बच्चे को पिला सकते हैं। हाँ, अगर फ्लू हो गया बच्चे को, बच्चे का जिसकी वजह से नाक बंद हो गया है और बच्चे को सही तरीके से सांस में नहीं आ रहा, बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप बच्चे को जो है उसके नोज ड्रॉप जो है नार्सलाइन पी के नाम से आपको मार्केट से मिल जाएंगे, आप नार्सलाइन पी नोज ड्रॉप जो है वो घर में लाजमी रखें। जब बच्चे को इस तरह का मसला हो तो बच्चे के नाक के दोनों तरफ 2-2 कतरे उसके डाल दें, उसके बच्चे की, उससे बच्चे की सांस बहाल हो जाएगी और बच्चे को सांस लेने में आसानी होगी।
उसके बाद है उल्टी या कै का आना। अब बच्चों में अक्सर देखा गया कि बच्चे दूध पीने के बाद दूध निकाल देते हैं या कै करते हैं, या कुछ खाने के बाद कै बच्चे को लग जाती है या उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो उल्टी के लिए, कै के लिए आपने घर में ऑनसेट सिरप रखना है, ऑन्ट्रासिट्रोन में, ये बच्चों में सबसे सेफ है, उसमें ऑनसेट आप रख सकते हैं, ऑनसीरान के नाम से आता है, मार्केट में अवेलेबल है। तो ये आपने बच्चे को पिलाना है, या ग्रेविनेट के नाम से आपको मिल जाएगा, ग्रेविनेट के नाम से ये भी आप बच्चे को पिला सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखें कि यहाँ पे डोमेल सिरप या मोटिलियम सिरप अक्सर बच्चों को दिया जाता है। तो याद रखें कि 12 साल से कम उम्र बच्चे को आपने कोशिश करनी है कि डोमेल या मोटिलियम सिरप नहीं देना, ये बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। उसके बाद आता है खांसी। अगर बच्चे को अचानक से खांसी लग जाती है और सांस का भी साथ में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए आपने घर में एसीफाइल सिरप रखना है, या कोई भी आईवी वाइलीव सिरप में आप रख सकते हैं, जिसमें कोफर्ब है, हेलिक्सिया है, प्रोस्पेन है। तो ये सिरप इनमें से कोई एक आप घर में रख सकते हैं। तो जब अगर बच्चे को खांसी का प्रॉब्लम हो तो ये आप बच्चे को पिला सकते हैं, दिन में 3 बार पिला सकते हैं। उम्र के हिसाब से आपने इसकी डोज जो है वो एडजस्ट करना होती है। उसके बाद अब अक्सर लोग आके पूछते हैं कि बच्चों के कान दर्द के लिए क्या करें। बच्चों को, छोटे बच्चों को कान दर्द का मसला भी बहुत आम होता है, तो उसके लिए आपने, अगर बच्चे के कान में दर्द हो तो उसके लिए आपने लिडोस्पोरिन ड्रॉप घर में रखना है, या लिग्नोसिप के नाम से आपको मिल जाएगा, ये आपने घर में रखना है। और जब ऐसा मसला हो तो आपने बच्चे को वो उसके कान में तो 2 से 3 ड्रॉप्स डालने हैं। साथ आप ब्रूफेन सिरप पिला सकते हैं, या टेरशिका का सिरप आता है वो पिला सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप कालपोल सिरप भी बच्चों को जो है वो पिला सकते हैं। उसके बाद अक्सर एक बड़ा कॉमन जो मसला है बच्चों में रैशेज का, पैम्पर की वजह से रैशेज होते हैं बच्चों को, या बच्चों को डायरिया हुआ होता है तो पेचेस लगे होते हैं, तो उसके बाद बच्चों को बहुत ज्यादा रैशेज पड़ जाते हैं, जिसे हम लासन भी कहते हैं। तो उसके लिए आपने कोशिश करनी है कि बच्चों में जो स्टीराइड क्रीमें हैं वो इस्तेमाल ना कराएं। इसमें देखा गया कि बहुत सारे लोग स्टीराइड क्रीमें यूज कर रहे होते हैं, जैसे बेटनोवेट है, डर्मोवेट है। तो याद रखें, छोटे बच्चों की जो स्किन है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो उसमें आप बच्चों को स्टीराइड क्रीमें देंगे तो उससे बच्चों की जो स्किन है वो डैमेज हो सकती है। तो उसमें आपने जिंक क्रीम, ऐसी क्रीम देनी है जिसमें जिंक मौजूद हो, जिसमें स्यूडो क्रीम है, उसमें रैशनल क्रीम आती है, या और इसमें जिंक क्रीम के नाम से आती है, या पैड्स के नाम से आ रही है, या बेबी रैशेज के नाम से क्रीम आ रही है। तो ये क्रीमें जो है आप बच्चे को लगा सकते हैं और उससे जो रैशेज वगैरह हैं उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो कोशिश यही करें कि जब बच्चे को, जब भी आप पैम्पर लगाने लगे तो कोई भी हल्की, जो मैंने क्रीमें बताई हैं रैशेज के लिए, हल्की सी क्रीम लगा के उसके बाद आप डायपर्स लगाएं या पैम्पर्स का इस्तेमाल करें, तो उससे बच्चे को रैशेज होंगे ही नहीं। तो ये जो अद्वियात की लिस्ट एक मैंने बताई है, तो ये आप अपने घर में रखें या दौरान सफर अपने पास रखें, ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में बच्चे को पिलाई जा सके और जो है वक्ती तौर पे आपको रिलीफ मिल सके। आज के लिए इतना ही काफी, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।